हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय एवं विकास का वर्णन करेंगे। दोस्तों इस पर हम लोग फुल डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें। आइए गाइस, मैं वीडियो को शुरू करती हूँ बिना देरी के। आधुनिक राष्ट्र राज्य यानी पहले के समय में राष्ट्र राज्य का उदय और विकास एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स और बहुस्तरीय प्रक्रिया है। आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद और राजनीतिक आंदोलन के कारण हुआ, जिसका उद्देश्य भाषा, संस्कृति, ट्रेडिशन और इतिहास वाले लोगों को एक राजनीतिक इकाई में एकजुट करना था। एकजुट करने के लिए इसका उदय हुआ। इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, इसे भी जान लेते हैं। पहला बिंदु है राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली राजनीतिक और सांस्कृतिक यानी ट्रेडिशनल आंदोलन के रूप में उभरा। दूसरा पॉइंट है राज्यों का एकीकरण। राष्ट्रवाद की भावना ने विभिन्न राज्यों को एक साथ लाने में मदद की, जैसे कि जर्मनी और इटली, जो पहले छोटे राज्य में विकसित थे, अब नहीं है। तीसरा पॉइंट स्वतंत्रता और संप्रभुता। राष्ट्र राज्य की अवधारणा राज्य की संप्रभुता और लोगों की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। चौथा पॉइंट राष्ट्रवाद के विभिन्न रूप। इसके विभिन्न रूप है। राष्ट्रवाद के विभिन्न रूप है, जैसे कि जातीय राष्ट्रवाद, नागरिक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ट्रेडिशन राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद। पांचवा पॉइंट है आधुनिक राष्ट्रवाद की चुनौतियाँ। पहले के ज़माने में जो राष्ट्र और राज्य को लेकर चुनौतियाँ की जाती, चैलेंजेस, आधुनिक राष्ट्र राज्य को कई चुनौतियां का सामना करना पड़ता था, जैसे कि आतंकवाद, आगलावाद, आगलवाद और आर्थिक असमानता। फाइनेंशियली अनकंडीशनल। इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट जानते हैं, जैसे कि मध्य युग से प्रारंभिक आधुनिक युग तक 12वीं और 16वीं शताब्दी का। इस अवधि में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय की प्रक्रिया शुरू हुई। उस वक्त यूरोप राष्ट्र अवधि की प्रक्रिया शुरू हुई उदय की, यानी सक्सेस का। उदय का मतलब सक्सेस कैसे हुआ यूरोप। मध्य युग के दौरान यूरोप में कई छोटे राज्य और साम्राज्य थे, लेकिन इनमें से अधिकांश की अपनी एक मजबूत केंद्रीय शक्ति नहीं थी। उतना बड़ा नहीं था शक्ति, लेकिन फिर धीरे धीरे हुआ। उस पर डिटेल हम लोग बाद में जानेंगे। ये वाला सेकंड पॉइंट राष्ट्रीय राज्यों का उदय 16वीं और 18वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इस अवधि में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो एक राष्ट्र की एकता यानी एकता और स्वतंत्रता पर जोर देता है। इस पर विचार करता है, विमर्श करता है, इस पर फैसला करता है। अब हम लोग 18वीं और 20वीं शताब्दी के बारे में जानेंगे। 18वीं और 20वीं शताब्दी के विकास के बारे में जानते हैं। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति ने यूरोप में राष्ट्र राज्यों के विकास को तेज किया। इस अवधि में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे कि इसमें फ्रांसीसी क्रांति शामिल है, राष्ट्र राज्य का विस्तार। उसके बाद 20वीं शताब्दी के बारे में जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति, यह क्रांति राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के विचारधारा को बढ़ावा देता है। दूसरा पॉइंट है राष्ट्र राज्यों का विस्तार कैसे हुआ। 19वीं और 20वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्यों का विस्तार हुआ। और कई नए राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इसके बाद हम लोग 20वीं शताब्दी, समकालीन युग, 20वीं शताब्दी से वर्तमान तक, अभी तक के बारे में जानते हैं। 20वीं शताब्दी में
में राष्ट्र राज्यों की भूमिका में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस अवधि में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे विश्व युद्ध हुए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। दो विश्व युद्ध ने राष्ट्र राज्यों की भूमिका को बदल दिया और वैश्विक स्तर पर सहयोग की अवधारणा आवश्यकता को बढ़ावा दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, जो वैश्विक स्तर पर सहयोग और शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम लोग फिर से एक इसी तरह का पॉलिटिकल साइंस का वीडियो को लेकर नेक्स्ट वीडियो में फिर से लौटेंगे। थैंक यू सो मच।